नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष मित्र वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आपके लिए यानी कि तुला राशि के जातकों के लिए बड़ा ही खास और महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होने के लिए जा रहा है। क्योंकि आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में हम बात करेंगे दैत्य गुरु शुक्र के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, बीते 19 मई 2024 की प्रातःकाल 8:10 पर दैत्य गुरु शुक्र अपनी वर्तमान शत्रु राशि अग्नि तत्वीय राशि मेष राशि को छोड़कर अपनी स्वयं की साधारण राशि भूमि तत्वीय राशि वृषभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां कि वो आने वाले 12 जून 2024 की शाम तक गोचर करेंगे। उसके पश्चात पुनः एक बार राशि परिवर्तन करके अपने मित्र राजकुमार बुध की साधारण राशि वायु तत्वीय राशि मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब देखा जाए तो दैत्य गुरु शुक्र का यह राशि परिवर्तन आपके लिए बड़ा ही खास साबित होगा। ऐसा क्यों भला? तो देखिए, पहले तो दैत्य गुरु शुक्र अपनी स्वयं की राशि में होंगे, जिसके चलते इन्हें बल की प्राप्ति होगी, और ऊपर से देवगुरु बृहस्पति और सम्राट सूर्य के साथ युति बना करके गोचर कर रहे हैं, इसलिए उन दोनों का बल इन्हें प्राप्त होगा। और ऊपर से अपने परम मित्र शनि देव के साथ चौथे 10वें का अर्थात केंद्र का कॉम्बिनेशन बनाकर गोचर कर रहे हैं। अतः दैत्य गुरु शुक्र के इस राशि परिवर्तन को बड़ा ही अद्भुत और खास कहा जा सकता है कुछ मामलों में। जी हाँ, तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ एक एक टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से दैत्य गुरु शुक्र आपके जीवन की रूपरेखा को बदलने का कार्य करेंगे अपने इस गोचर काल के दरमियान। यह समय आपकी सेहत के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, आपका पारिवारिक जीवन वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, भाग्य करियर बिजनेस व्यापार और फाइनेंस की स्थिति इस गोचर काल के दरमियान कितनी मजबूत आपको दिखाई पड़ेगी, सभी बातें विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना स्किप किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवाना चाहते हैं, तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर मिल जाएगा, जहां से आप या तो डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, अब देखा जाए तो दैत्य गुरु शुक्र एक राशि में ज़्यादा दिनों तक गोचर नहीं करते, लगभग 20, 25, 30 दिनों तक ही एक राशि में गोचर करते हैं। लेकिन इन्हें ज्योतिष शास्त्र में भौतिक सुख सुविधा, भूमि भवन मकान वाहन सौंदर्य ऐश्वर्य आकर्षण इन सभी चीज़ों का कारकत्व दिया गया है, जिसके चलते जब बलवान अवस्था में गोचर करते हैं तो 20-25 दिनों में ही जीवन की रूपरेखा को बदल करके रख देते हैं, जो कि अभी गोचर कुंडली में देखने को मिलेगा। जी हाँ, अतः आपके लिए इस गोचर काल को किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि तुला राशि वालों के लिए दैत्य गुरु शुक्र का यह राशि परिवर्तन गोचर कुंडली में आपकी राशि से अष्टम स्थान में हुआ है। यहाँ पर शुक्र आपके लग्नेश और अष्टमेश बनते हैं। अष्टमेश होकर के अष्टम स्थान से देवगुरु बृहस्पति जो धन के कारक होते हैं और सम्राट सूर्य जो सफलता के कारक होते हैं, उन दोनों के साथ युति बना करके और अपने परम मित्र शनि देव के साथ जो अभी वर्तमान समय में आपके पंचम स्थान से गोचर कर रहे हैं, उनके साथ चौथे 10वें का अर्थात केंद्र का कॉम्बिनेशन बना करके गोचर कर रहे हैं। अतः अष्टम स्थान में गोचर करते हुए भी कुछ मामलों में आप सभी तुला राशि वालों के लिए दैत्य गुरु शुक्र के इस राशि परिवर्तन को बड़ा ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। जी हाँ, सबसे पहले तो यहाँ पर आपकी छठी इंद्री को एक्टिव कर देंगे। फलतः घटने वाली घटनाओं का आपको पूर्वाभास होने लगेगा। यह समय आकस्मिक रूप से आपके जीवन काल में आपको धन प्रदायक साबित होगा, सफलता प्रदायक साबित होगा, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्रसिद्धि प्रदायक साबित होगा। देखिए, यहाँ पर शुक्रदेव आपके अष्टम स्थान से गोचर करते हुए अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से दूसरे स्थान को दृष्टिगोचर करेंगे, जहाँ पर सूर्य और गुरु की भी दृष्टि पड़ेगी। अतः आपकी वाणी को आपकी वाक शक्ति को बड़ा ही प्रभावशाली बना देंगे। आप अपनी वाणी से चमत्कार उत्पन्न करेंगे। इस गोचर काल के दरमियान कई प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्य आपकी वाणी के प्रभाव से पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। यह समय पारिवारिक जीवन में खुशियों का आगमन करवाएगा। पारिवारिक जीवन में
सदस्यों के बीच एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना, समर्पण की भावना देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आर्थिक स्थिति भी पहले की तुलना में मजबूत होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर आपको अपने ससुराल पक्ष से धन की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही साथ देखा जाए तो अगर आपकी जन्म कुंडली में पंचम भाव, अष्टम भाव, द्वादश भाव के साथ ही राहु और राजकुमार बुध की स्थिति मजबूत है, तो ऐसी स्थिति में आप इस समयावधि में लॉटरी, सट्टा, शेयर इन क्षेत्रों से भी प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। जी हाँ, जो जातक मेडिकल के फील्ड से जुड़े हुए हैं, रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं या फिर लॉ के फील्ड से जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों के लिए बड़ा ही उत्तम साबित होगा। अब देखिए, यहाँ पर दैत्य गुरु शुक्र देवगुरु बृहस्पति के साथ हैं, जिन्हें ज्योतिष शास्त्र में 2 और विशेष दृष्टियाँ दी गई है। अब देवगुरु बृहस्पति के पास पंचम और नवम दृष्टि एक्स्ट्रा दृष्टियाँ हैं। अब इनकी जो पंचम दृष्टि है वह आपके 12वें स्थान पर पड़ेगी और नवम दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर, जहाँ पर शुक्र की भी सम्मिलित दृष्टि पड़ेगी। अतः पहले तो यह समय आपके भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि कराएगा, कारण 12वें भाव में 12वें स्थान में दैत्य गुरु शुक्र को अतिविशिष्ट कारकत्व की प्राप्ति हो जाती है और चतुर्थ स्थान होता है आपकी सुख सुविधाओं का, जहाँ के वे कारक होते हैं भूमि, भवन, मकान, वाहन के। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र, इन दोनों ग्रहों की कृपा से आपके जीवन काल में भौतिक सुख साधनों में वृद्धि होगी। माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा, माता का स्नेह, उनके आशीर्वाद से आपको तरक्की, सफलता की प्राप्ति होगी। सामाजिक क्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपका दबदबा बढ़ने वाला है। और कहीं ना कहीं अगर आप राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो समझ लीजिए इस समय आपको सफलता प्राप्त करने के लिए एक नहीं बल्कि अनेक मौके प्राप्त होंगे। जी हाँ, इसके अलावा अगर आप विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, चाहे बिजनेस व्यापार करने के लिए जाना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई करने के लिए जाना चाहते हैं या फिर किसी और अन्य मुद्दे को लेकर आपको विदेश जाने का मौका अवश्य प्राप्त होगा। जी हाँ, यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आपकी राशि के स्वामी दैत्य गुरु शुक्र का यह परिवर्तन आपके लिए बड़ा ही श्रेष्ठ साबित होगा। फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप गाय की सेवा कीजिए। बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाइए। अपने माथे पर सफ़ेद चंदन का तिलक लगाइए। जब तक दैत्य गुरु शुक्र वृषभ राशि में रहेंगे तब तक लगाइए, ज़बरदस्त फायदा मिलेगा। जी हाँ, तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।